आप फॉर्मर स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, अंशु से जुड़ा हुआ था, काफ़ी संगठन से जुड़ा हुआ था, असेंबली से जुड़ा हुआ था और आम जनता के साथ जुड़े हुए थे। और आज ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव हो रहा है, 16th जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आपका समय भी ऐसा हुआ करता था। तो उस समय और आज में क्या फ़र्क है और आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसा होना चाहिए था? देखिए, मैं अभी 16 कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो मैं बेस्ट विशेष या शुभकामनाएं दूंगा। पर आप जब बोल रहा है कि उस समय का और आज का फर्क का मानता है कि उसमें समाज के लिए वो उतना कि कैसे हम उत्तेजित हो कि समाज के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, ये था। आज का जब मामला देखता है तो वो एक पॉलिटिकल एंगल और एक इकोनॉमिक एंगल में हम देख रहा है कि हमारा भाई, हमारा बहन, जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर में बैठता है और उनके जो बूतर है, मैं इतना ही मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे मुझे पूछ रहा है, मैं इतना ही महसूस कर रहा हूँ। देखिए बाबू साहब, अ, हकीकत से आप भी दूर नहीं हैं। सब कुछ आपको भी पता है क्या चल रहा है स्टूडेंट इलेक्शन में। हाँ, मैं काफ़ी लोग यहाँ पे मजिस्ट्रेट पुलिस वगैरह लोग में इंटरेक्शन मिलता है कि यहाँ ये गाड़ी का इधर उधर बाइक स्कूटर का बहन लोग का भाई लोग का टक्कर लगता है कि इन लोग बोल रहे हैं कि आपका अंशु का मेंबर है बोल के जब पूछताछ करता है तो उनका काम के लिए घूम रहा है, ये सब बताता है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लिएबिलिटी बोलो या मॉनेटरी का वो ये इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चल रहा है जैसा ही लग रहा है। क्या उस समय में कीपा बाबू जब अंशु प्रेसिडेंट रहा करता था, उस समय भी ऐसा मॉनेटरी फ्लो होता था क्या? नहीं, जब मैं अंशु का जॉइंट सेक्रेटरी 2 बार मुझे नियुक्त किया गया था, कन्वेनर में भी एक बार, फिर प्रेसिडेंट में भी एक बार। अ, अंशु कन्वेनर का जब मैं वहाँ था, मेरा पॉकेट में 20 रुपए तो था। जब नाबम जोलो को भी याद है, तानी लोपा को भी याद है, जब मैं प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए था तो मेरे पास 250 रुपये था। नाबम जोलो के पास में आपका आज भी वो मांगते रहता है, वो 500 रुपये था। फिर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब जो लोग का पैसा को डाल दिया तो वो हमसे झगड़ा हो गया कि तुम मेरा वो पैसा को नॉमिनेशन फाइल करने में इनका 150 रुपये चला गया बोल के, ये तो था। तो अभी अभी कैसा खबर मिलता है अभी आपको? मुझे सुनने में आया कि एक नॉमिनेशन कैंडिडेट बनने में लाखों में जा रहा करके, और कैंडिडेट सुनने में आ रहा कि अभी अभी मेरा एक बेटी यूनिवर्सिटी से मुझे कल फोन कर रहा था कि उनको भी नाम रजिस्ट्रेशन करो। अ, ये उनका स्कूटर को तेल डाल देगा, फिर खाने पीने का सब आना जाना फ्री करवा देगा। इन्होंने बोला है मुझे एपीसीएस प्रिपेयर करना है, मुझे अ, वो ये समाज के लिए ये वोट देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर मुझे अपना लाइफ स्टैंड करना है, एपीसीएस प्रिपेयर करना है, ये इन्होंने मुझे फोन करा। देखिए, आप फॉर्मर एमएलए भी हैं और आप हमेशा से अरुणाचल का अच्छा के लिए काम किया है, अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो आज का डेट में 2-3 साल हो गया, देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, अभी एग्ज़ाम शुरू हो गया और फिर हालाँकि जनरल इलेक्शन भी बहुत ज़रूरी था, जनरल कॉन्फ्रेंस भी ज़रूरी था, स्टूडेंट स्ट्रेंथ को भी ज़रूरी था, लेकिन फ़र्क कहाँ है? क्या डेवलपमेंट को फ़र्क नज़र आ रहा है ना, ये जो परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है इसमें फ़र्क आ रहा है? अब देखिए, निशी समाज का जब बात करेगा, ईटानगर में कम कम होने से भी 40-50 तो कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन का इंस्टीट्यूट होंगे, उसमें आपको निशी का ये जो बेल्ट होते हुए भी आपको मिलेगा कि 2% 5% आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में एपीसीएस बोलो या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने वाला, दिल्ली में बोलो, बॉम्बे में बोलो, गुवाहाटी में बोलिए, 1% भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। जब ये स्ट्राइक का बात करता है, धरना पड़ना का बात करता है, तो 99% निशी मिलेगा। आप ईटानगर में, आप कहीं भी जिला के जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा। तो ये एक फर्क है कि निशी को कोई दूसरा समाज के लिए जैसे वो स्ट्राइक कर देना, ये कर देना, वो 99% रहेगा। तो अपना जो समाज के लिए, कि निशी कम्युनिटी के लिए जब करना है, तो यूपीएससी हो गया, एपीसीएस हो गया, तो उनके लिए 1-2% भी मुश्किल से आप ट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका नाहरलगन, ईटानगर में देखिए, मुश्किल से रजिस्ट्रेशन लिस्ट में देखिए। तो ये एक निशी के जो अंशु के जो लीडर है या हमारा विधायक ओगरा में है, तो उनको ये समझाना चाहिए कि आप इसमें
कीजिए करके इनकरेज करना चाहिए। तो अभी सुनने में आया कि वो जितना भी अच्छा-अच्छा हमारा जो इंजीनियर जो जो करोड़पति लोग हैं, जो एमएलए जितना भी मंत्री जितना करोड़पति है, उल्टा आंसू का जो वो उसको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाना वो करोड़ों का पैसा फेंकता है। लाखों में उल्टा उनको बोलना चाहिए कि आप ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, यूपीएससी में प्रिपेयर कीजिए, ये खर्चा करना चाहिए। ये चल रहा है बोल के मुझे जितना तक जानकारी है। देखिए, बीइंग निशी, वी फील दैट वी आर प्राउड निशी। कुछ-कुछ आपने जो कहा ऐसा भी कर रहा है, कोई एमएलए लोग हैं, बहुत एमएलए लोग कर तो रहा है, लेकिन शायद कम है क्या पब्लिक सर्विस कमीशन या कोचिंग में जो अपना-अपना बच्चे लोग अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को थोड़ा-सा एम्फसाइज़ कर रहा है, थोड़ा-सा कम लगता है ना? ज़्यादा होना चाहिए था, खुद भी होना चाहिए था। मनुष्य तुम खुद ही निशी है, तुम यहाँ में जन्म हुआ है। तुम सब कुछ तुम जेल भी खाया निशी के लिए। तो मैं इसलिए यही बोलूँगा कि हमारा यहाँ में क्या कि पैसा किसके पास है? इंजीनियर के पास है, ऑफ़िसर के पास है। तो आबादी के हिसाब से हमारा जो है आप ले लीजिए कि 2 और 5% का आबादी हिसाब से। तो अरुणाचल का जो आबादी होता है कि करीब हम 30-40% का आबादी इसी हिसाब से कवर करता है। पर ऑफ़िसर में बिल्कुल नहीं। बिज़नेस में भी आप अगर आबादी का एंगल में यही यही है। ठीक है, हमारा अगर वो 2-3% जो ऑफ़िसर है, तो ये जो बिज़नेसमैन लोग हैं, यही मतलब वो धरना बेचने के लिए और हला-गुला करने का उसका ही पैसा स्पॉन्सर कर रहा है। वो कभी भी ऑफ़िसर बनने का वो स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, कि कोचिंग के लिए या ट्यूशन वगैरह के लिए बच्चा लोग को अच्छा से पढ़ाओ, ये करने का, खर्च करने का, ये फ़र्क लग रहा है। आप एक लीडर के साथ एक पिताजी भी हैं और एक सीनियर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, निची सोसाइटी जो अरुणाचल में हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो बच्चों लोगों को, आज का बच्चा लोगों को क्या एडवाइस देंगे और क्या सजेस्ट देंगे? बीच में देखिए 4-5 दिन काफ़ी अ, उतराव-चढ़ाव रहा ईटानगर में। अंशु ऑफिस में काफ़ी बच्चा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स लीडर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट कम्युनिटी लोग प्रोटेस्ट किया। फिर अभी मीटिंग कम से कम लगता है, जो आप भी फॉर्मर स्टूडेंट लीडर हैं, आप लोग भी शायद सदस्य होंगे उस संगठन फोरम का। 5 दिन से मीटिंग चल रहा है, अभी लगता है 12 मीटिंग खत्म हो चुका है कल रात तक। क्या सजेस्ट करेंगे यूथ लोगों को, देखो स्टूडेंट्स हमने लोगों को? हमने कार्यालय जो तालंगेरा जो मेमोरियल है, वो ज़मीन के लिए भी हमने जेल खाया और पुलिस से लाठीचार्ज खाया कि उनका लीडरशिप में तकम संजयता, अकातोक था। अब ले लीजिए कि तकम सोरंग होगा, इसके बाद ताम लोरम होगा जो बाकी लोगों मैं भूल गया हूँ। तो हम लोग ने वो कार्यालय के लिए जेल-वेल करके ज़मीन को मिला। तो वो जो अभी कार्यालय जो बिल्डिंग खड़ा किया, ये तनी लोपा मैंने वो बिल्डिंग को खड़ा कराया। तो खड़ा करके आज जो अच्छा इन लोग सुविधा के लिए जब कुछ मीटिंग-वीटिंग होता है कि इतना एक्सपेंसिव होटल में जाके ये खर्च कराना, ये सब सही नहीं होगा। छोटा-छोटा बात के लिए होटल में बैठना ठीक नहीं होगा बोल के वो कार्यालय उसके लिए भी जेल खाया, मार खाया। तुम ही खुद इन्वॉल्व था मनोज। तो हम लोग एक बड़ा समाज होके ये हमने ये ज़मीन कि स्टेट का वो जो अ, स्टेट का हेडक्वार्टर के लिए, कैपिटल के लिए हमने ज़मीन दिया है, तो कम से कम हमारा जो समाज के लिए एक कार्यालय होना चाहिए बोल के, जैसे निशी एलीट सोसाइटी के लिए, जो ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन के लिए या निशी यूथ स्टूडेंट एसोसिएशन के लिए एक कार्यालय होना चाहिए बोल के यही था, लेकिन धरना के लिए ये नहीं बनाया गया था। उसको कुछ होता है तो ये फैमिली मामला घर का अंदर बातचीत होना चाहिए। ये सब तो करना ही नहीं चाहिए, गलत बात है। इलेक्शन को और कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल होने के लिए आप क्या मैसेज देंगे आज? मैं तो यही बोलूँगा कि लेस यू स्पेंड मनी, देयर इज़ नो चांसेस ऑफ वायलेंस। आप अगर खर्चा ज़्यादा करोगे तो डेफ़िनेटली झगड़ा का वो चांसेस रहता है। और मैं यही चाहूँगा कि जितना भी हमारा जो करोड़पति लोग हैं, लूट के बोलो या मेहनत के बोलो, तो बच्चा लोगों को ये खर्चा मत कीजिए। तो अब खर्चा करेगा तो वो झगड़ा करेगा ही। 5 कैंडिडेट है, 5 लोग का इतना पैसा खर्च होगा तो उसका सेंटीमेंट शुरू होगा। आप गलत करो या अच्छा करो, जब खर्च करेगा तो सेंटीमेंट झगड़ा के मूड में रहेगा। तो मुझे यही रिक्वेस्ट होगा कि खर्च कम हो और तो बैलेंस भी कम रहेगा और जो खर्च कम करता है और तभी ना वो आपका ऑनेस्ट कैंडिडेट ही पता लग जाएगा। ज़्यादा खर्च पड़ रहा है, आपको तेल डाल रहा है, होटल में बुला के खाना खिला रहा है, सोने के लिए होटल रिज़र्व कर रहा है, तो आपको आना-जाना के लिए खर्च के लिए पॉकेट मनी का 10-20 हज़ार रुपए, 50 हज़ार, 1 लाख मुझे जितना तक कॉलेज में है, मेरा जैसा बच्चा ये या कॉलेज में है, ये बोल रहा है कि हम तो बहुत मारने भी नहीं जाऊँगा, क्या ज़रूरत है? तो उनको खर्चा देने का मतलब ये है कि आप खर्चा ज़्यादा करा रहा था, वो कैंडिडेट गलत कैंडिडेट है। जो खर्चा नहीं नहीं करके जो ऑनेस्टली बोल रहा है कि मुझे दे दीजिए, मैं समाज के लिए काम करेगा, ये बोलने में अच्छा कैंडिडेट है, कोई भी हो। भले आप ये के लिए
असिस्टेंट के लिए या सेक्रेटरी के लिए या कोई भी प्रेसिडेंट के लिए खर्चा कम कर रहा, मतलब वो ऑनेस्ट आदमी है। क्योंकि अभी तो वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनना मतलब वो करोड़पति का एंगल में देख के कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो कि हम प्रेसिडेंट जीतता है, सेक्रेटरी जीतता, हम करोड़पति बन जाएगा। तो निशी का जितना करोड़पति वाला का नाम को रात को भी सपना देखता है कि मैं जीतेगा तो उसका बराबर में बन जाऊं। ये एंगल में मैंने चलते जा रहा है। सिर्फ मेरे समय से मैंने काटा हुआ है कि बाकी लोग मेरे समय का आगे में, आप अकातोक ले लीजिए, देरा नातोंग ले लीजिए, या वो बाकी जितना है हमारा समय से काटा बेकी, इसके बाद ही खर्च शुरू है। तो मैं यही चाहूंगा कि खर्च कम हो। कैंडिडेट जो खर्च कम करता है, आप ऑनेस्टली आपको बोल रहा है कि मैं समाज के लिए सेक्रीफाइस करेगा बोलता है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, उनको वोट दे दीजिए। जैसे मेरा 2-3 बच्चा है, तो वो बोलता है कि मैं बहुत मारने भी नहीं जाऊंगा, हम एपीसीएस के लिए या यूपीएससी प्रिपेयर करूंगा, और ये सब में समाज का करने वाला तो करते रहेगा, और हम लोग अच्छा ऑफिसर बनेगा, ये भी तो समाज का काम करेगा। मैं अच्छा बिजनेस करेगा भी, तो ये भी तो समाज का काम है। ये नहीं कि अंशु का ऑफिस में धरना बैठना मतलब वो समाज का काम, वो सिर्फ नहीं है। अब आप ये अंशु प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या असिस्टेंट कुछ भी पोस्ट में जीत के, कॉन्वेनर में जीत के, वो समाज का काम बने, उसमें बहुत समाज काम कर पाएगा ऐसा नहीं। रेस्पॉन्सिबल क्या है, जैसे मैं अभी समाज का कुछ भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मैं अंदर में समाज के लिए क्या काम कर रहा हुआ किसी को नजर में आएगा। तो आप कीजिए इस ढंग से। ये नहीं कि आप खर्च करके जो आगे जाके खर्च करके फिर यही पोस्ट से होकर मैं करोड़पति बनेगा, वो पोस्ट को जीतने से हम ये जैसे हमारा निशी में बहुत करोड़पति लोग उसका बराबर बन जाएगा, ये रात दिन में सपना देख के क्यों करना है। अच्छा, ये एक मैंने एक बोला। एक और मैसेज दे दीजिए। आपका जो अंशु संगठन से बहुत लीडर लोग निकला है। अभी फॉर्मर लीडर्स, अंशु फॉर्मर लीडर्स फोरम जो जिनको ट्रस्ट किया गया नेस का तरफ से, आप भी उसमें शामिल हैं। तो टच में है ना, आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कैसा सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं, किस टाइप से होगा? देखिए, ये लोग का हम लोग का भावना तो हम लोग टच में रहता ही है। मेरा तो ऐसा है कि कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर अभी भी सबसे टच में रहता ही है। मेरा कोई वो उनसे दूर रहने का, क्योंकि मेरे कोई गंदा चीज है ही नहीं किसी को टच में नहीं रहने का। सबसे मेरा टच में रहता है। और हम लोग का यही है कि आने वाला जो जो भी है कि सही सलामत इसका, जो भी सामने में बोलता है कि मैं संगठन को सुधार दूंगा, ये दूंगा, ये जब तक आप पॉलिटिशियन से जुड़ा नहीं रह के, आप जब कर्ज में नहीं जाके, तब समाज सुधर में आएगा। लेकिन जब तक आप बिजनेसमैन से, पॉलिटिशियन से टच में रहेगा, तो कभी सुधरने वाला नहीं। क्योंकि ये जो, जैसे मैं कभी कभी आपको एक एग्जांपल दूं, जब पैसा का चेहरा देखता है तो आदमी का चेहरा चेंज होता है। हम लोग जैसे गली में, उगरा में, मार्केट में घूमता है तो अपना को मर्दंगी सोचता है। तो जब वो सुंदर वाला लड़की दिखाई देता है तो थोड़ा अच्छा चेहरा, जब मर्दंगी का भी थोड़ा माथा थोड़ा वो हो जाता है, तो उसी टाइप का पैसा देखता है तो उसका चेहरा बदली हो जाता है। तो समाज को अगर सुधरना है तो मॉनिटरी एंगल में कभी नहीं होना है, तब सुधर में आएगा। नहीं तो देखिए, मैं कितना वर्ष मैं जेल खाया हूँ, लेकिन मॉनिटरी एंगल नहीं होने की वजह से, जो मॉनिटरी एंगल में देखने वाला लोग, अभी जेल का तो छोड़ ही दीजिए कि गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से, या निशी समाज का मिनिस्टर एमएलए से धमकी तक भी नहीं खाता है, उल्टा सार सार में चला जाता है। लेकिन मेरा टाइम में देखिए, होम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर हम लोग जेल खाता था, रोज धमकी खाता था, पुलिस से रिटिन खाता था। तो इन लोगों का ऑफिस विजिट करना तो बहुत बड़ा बात है। आजकल तो हम देखता है तो अंशु का जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट पोस्ट लोग ही, मैंने सीएम, डिप्टी सीएम का, वो कहाँ में चीफ इंजीनियर का, डायरेक्टर का, वो ऑफिस में कहाँ घूमता है कि अपना को ये विजिटिंग कार्ड देके घूमता है, बिजनेस करके। यही यही तो वो समाज को किस ढंग से चेंज करेगा, आप इस ढंग का हो तो। समाज का कोई एक आवाज होता है तो उसमें सब मल्टी एंगल से दूर में रह के एक जाप में एक टीम होके बोलना चाहिए। हमें तो देखिए, सेक्रेटरी का अपना एंगल है, किसी चीफ इंजीनियर से, चीफ मिनिस्टर उसका अलग एंगल, वाइस प्रेसिडेंट का अलग एंगल। तो बाद में हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये अंशु का प्रेसिडेंट का ये स्कीम है, वाइस प्रेसिडेंट का वो वाला स्कीम है, इसके बाद सेक्रेटरी का ये स्कीम है, कन्वेनर का वो वाला स्कीम है, इसके बाद को कन्वेनर का वो वाला है, असिस्टेंट कल्चर का वो वाला वर्क ऑर्डर है, फिर वो आपका क्या और एडिटर बोलता है क्या, वो एडिटर वाला का ये, ऐसे कहीं ना कहीं आप जर्नलिस्ट है, आपको पता लगता है कि कितना यहाँ में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का, कितना ईटानगर का अंदर में इतना स्कीम है इन लोगों का अपना इंडिविजुअल। वो बोलेगा ही, मैंने वो बोलेगा कि हम लोग जैसा आम आदमी को तो कुछ स्कीम का तो सवाल ही नहीं है।
लेकिन अंशु का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट जो भी पोस्ट बढ़ा कर ईटानगर में आपका मनोज तुम देखा ही होगा 20-30 तो स्कीम कुछ कुछ सेक्टर में वाल का सड़क के लिए, हाँ रास्ता के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए कितना स्कीम मिलेगा। मतलब अंशु का ही अपसू का ही प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी का ऐसा वाला ही आपको मिलेगा। मैं लास्ट 10-15 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा है कि अपसू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनना, उसका मेंबर बनना, अंशु का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनना, इतना स्कीम में मतलब पब्लिक को ही कम मिलता है। ये इसका वजह से पैसा का लड़ाई लड़के आज का जो झगड़ा अंशु ऑफिस में हंगामा चलने का, ये धरना पड़ना कभी, ये आपका रिजल्ट है। थैंक यू। थैंक यू।